यहां बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए मैं नहीं खड़ा, बस इतनी बात कहूंगा कि हालात के तनाजुर में जो आज तुम्हारे लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, उसमें तुम्हें खरे उतरने की जरूरत है। तुम सिर्फ अपने मोहल्ले के नुमाइंदे नहीं हो। ये जो सरों पर टोपियां और दाढ़ियां हैं तुम्हारे चेहरों पर, तुम किसी मस्जिद के ही मुसल्ली नहीं हो, बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ने तुम्हें खैर उम्मत बनाया है। सब इंसानों के लिए तुम रहबर हो, रहनुमा हो। तुम्हारे अखलाक हर कोई आज देख रहा है। तुम एम्बेसडर हो किसके? रसूल पाक के। तुम तर्जुमान हो अखलाक रसूल के। अगर आज तुम नहीं उठोगे और ये अखलाक नहीं दिखाओगे तो इससे सिर्फ तुम्हारे घर का नहीं, पूरे दीन इस्लाम का, आगे आने वाली नस्लों का बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। नौजवानों से मैं बार बार ये अपील करता आया हूं, ऐ नौजवानों उठो, उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया है और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। आज तुम्हारे सिर्फ खड़े होने की देर है। किस चीज के लिए खड़े होने की देर है? जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो हमारे जो रिश्तेदार कलम कापी लेकर बैठे, उनको लगता है ये जंग के लिए बुला रहे हैं, अभी तलवार भाले नेज़े की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा हथियार इश्क मुस्तफा है, इश्क रसूल है, मोहब्बत मुस्तफा है। और जब वो किसी के अंदर आ जाता है तो फिर उसके अखलाक से वो नजर भी आता है, उसके अखलाक से वो नजर आता है। जाहिल आशिक रसूल नहीं बन सकता। आशिक रसूल इल्म की तरफ बढ़ता है। जाहिल और ऐसा बदअकीदा जो दावा करता हो हुजूर के गुलाम होने का, अगर उसकी जुबान में सच्चाई नहीं है तो वो आशिक रसूल है ही नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों में से जितने हैं, अगर कोई मुनाफिक हो तो मुनाफिक के अंदर दो आदतें जमा नहीं हो सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो आदतें मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। वो कौन सी दो आदतें हैं? अच्छे अखलाक। ये अच्छे अखलाक, ये सिर्फ हंस करके मिलना, इसको अच्छे अखलाक नहीं कहते, वो बहुत लंबी इसकी एक तशरीह है। अच्छे अखलाक मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकते। और दूसरी चीज, अल्लाह पर तवक्कुल और रसूल की हर बात पर यकीन, ये मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती। मैं आपसे पूछता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर बात पर आपको यकीन है? रसूल पाक के हर फरमान पर यकीन है? बेशक, बेशक। अगर यकीन है तो ये जुबान से बोलने की बात क्या है? फिर तुम्हारा अमल कहां है? इसीलिए सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिलसिले कादरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, गौसे पाक के दादा पीरों में आते हैं। आप कहते हैं मेरी जिंदगी का सबसे कठिन सवाल, सबसे मुश्किल सवाल यह है, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया क्या तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हो, वो कहते हैं मेरे लिए सबसे कठिन सवाल है। अभी मैं पूछूं तो सब हाथ भी उठाएंगे, सब उठा देंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, यानी सब चिल्ला के बोलेंगे है। लेकिन हजरत अबू बकर शिबली कहते हैं ये मेरे लिए इसका जवाब सबसे मुश्किल है। कहा इसमें क्या मुश्किल है? आप फरमाते हैं अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, अगर ना कह दिया तो ईमान चला जाएगा, और अगर हां कहूं तो मेरे अमाल उसके मुताबिक नहीं, झूठा पड़ जाता हूं, दिल मलामत करेगा। जुबान से तू रसूल पाक की मोहब्बत की बात करता है, कहां है तेरे अमल? अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये दो आदतें मेरे आका फरमाते हैं मुनाफिक के अंदर नहीं आ सकती, अच्छे अखलाक और अल्लाह उसके रसूल पर यकीन कामिल। यकीन से ही तो आरी होता है मुनाफिक, यकीन उसका खत्म हो चुका होता है। यहां अभी लक्की ड्रॉ शुरू हो जाए और चीट पे चीट होते रहते, हर साल होते रहते, फिर भी उसमें घुसते भी रहते। लाख का 2 लाख बनाना है, अभी देखो कितने आ जाएंगे। और कैसे कैसे चीटर लोगों पर यकीन करते हैं। और 2-4 लोगों ने बोल दिया कि नहीं मेरा भी डबल हुआ है, सब आ गए, लाइन लग जाती है, कई 100 करोड़ खा करके चले जाते हैं।
इन पर तुम्हें यकीन है। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह अपनी नींद को छोड़कर, बिस्तर कर छोड़कर अपने घर से वजू करके मस्जिद की तरफ निकल कर आए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते पूरी दुनिया की दौलत से ज्यादा कीमती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन है इस पर तो इन्वेस्ट करो। अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात पर यकीन है तो इन्वेस्ट करो इसमें। आज यही तो बात है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मुनाफिकत आने लग गई है, बुज़दिली कहां से आती है? अल्लाह उसके रसूल की हर बात पर यकीन कामिल हो जाए बंदे को तो फिर वो मुनाफिक नहीं रहता, वो ईमान वाला होता है। और फिर मुसीबतें तो आएंगी लेकिन मुसीबतें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, फरमाते हैं अगर मुझ पर 10 पहाड़ भी नाजिल हो जाएं, उतर जाएं, तब भी मैं खौफजदा नहीं होता, डर नहीं है मुझे। कहा क्यों? कहा कुरान की एक आयत मेरे लिए काफी है। पूछा कौन सी आयत? फरमाते अल्लाह फरमाता है कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ महबूब आप फरमा दें हरगिज़ हमको कोई मुसीबत नहीं आती, उतनी ही आएगी जितना अल्लाह ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतनी ही आएगी जितनी अल्लाह ने लिखा है। और फिर आगे रब ताला फरमाता हुवा मौलाना, वही हमारा मददगार है, वही हमारा मददगार है। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें। बड़े बड़े लोगों को देखा, लेकिन कैद के दौरान, जेल के दौरान कुछ छोटे छोटे लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। गुजरात के एक छोटे से गांव का रहने वाला कैदी आ गया था, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। घर वाले भी चाहते थे अंदर ही रहे, छुड़ाना भी नहीं चाहता था कोई, उठा पटक ज्यादा करता था, जवान था और अंदर रहा। महीना गुजरने लग गया। वहां होता ऐसा, निजाम ऐसा है कि हर हफ्ते घर वालों की मुलाकात आ जाती, जालियों में, इधर से हम, बाहर से रिश्तेदार। हर कैदी के कोई, कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई बहन, मुलाकात के लिए हफ्ते में 1 मरतबा टाइम मिलता है 15 मिनट का। लेकिन इस बंदे का कोई आता ही नहीं था, मिलने भी नहीं आए। महीना गुजर जाता, ये उठा पटक शुरू कर दे, लोगों को मारना। तो जेलर जो है घर को फोन लगाता उसके और कहता कि भाई तुम्हारा बेटा है, कभी तो आओ, मुलाकात लो उससे, सबको परेशान कर रखा है। और इसीलिए कि कैदियों की जो हालत बिगड़ती है तो ये बहुत बड़ा डेंजर मसला होता है, उनको संभालना। बाहर आप इधर उधर हुए तो अंदर डालेंगे, अंदर ही बिगड़ा तो फिर कौन सा अंदर, वो लास्ट मंजिल है। और इसीलिए वहां जाने के बाद डर भी निकलता है लोगों का, इसके बाद कहां जाना है, अब सीधे जन्नत है। आप सुने इस बात को। उसका बाप आया और कहा कि बेटा थोड़े दिन हो गए। इसने पूछा कब छुड़ाओगे मुझे, बेल कब होगी? छोटे से केस थे। कहा इस मंडे को जो है तुम्हारी बेल रख दूंगा, छूट जाओगे, इस मंडे को निकल जाओगे। वो आया, सब बैठे हुए थे, खुशी से ऐलान करता मंडे को मैं चला जाऊंगा, मंडे को छूट जाऊंगा। मंडे आया, ट्यूसडे आया, वेडनेसडे आया, फिर हफ्ता 2 हफ्ते उसका बाप आया ही नहीं। महीना गुजर रहा है, फिर ये उठा पटक शुरू करे। फिर फोन करके उसके बाप को बुलाया, आओ मुलाकात लो। बाप आया, फिर पूछा कब होगा अब्बा? कहा मैं थोड़ा सा काम में बिजी था, इस मंडे तो तेरा हो जाएगा, इस मंडे को हो जाएगा। ये आता और कहता फिर बेचारा, वहां तो ऐसे ही है, सब तिनके के सहारे पे ही रहते हैं। वकील बोलता है इस डेट में होगा, हाँ ठीक है, उसके अलावा करे क्या? तो वो सबसे कहता है इस मंडे को पक्का है, वो भी गया मंडे। फिर 1 महीना गुजरा, ये 6 महीने उसका बाप हर मंडे को ही बोलता था, बार बार आए, तवज्जो चाहता हूं। और हालत ऐसी हो गई 6 महीने के बाद वो बाप से मिलकर के अंदर आ रहा है, सारे कैदी खुद ही बोलने लगे इस मंडे को है ना तेरा। उसके बोलने से पहले ही कहते इस मंडे को बेल है ना तुम्हारी, जमानत होने वाली है। उसको हर्ट हो गया, तकलीफ हो गई
जब दिल पर किसी के चोट लगती है तो टूटे हुए दिलों की बहुत जल्दी सुनी भी जाती है। उसने झल्ला करके कहा था, गाली दे करके कहा था, क्रिमिनल था, गाली दे करके कहा था सबको, तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरे बाप की वजह से या जेलर की वजह से मैं अंदर नहीं हूं, मेरा खुदा इतने दिन का लिखा है और जिस दिन लिखेगा तुम सब देखते रहोगे, मैं चला जाऊंगा। क्या बात है, वाह वाह। हमने सोचा ये कहां से इतना बड़ा ईमान आया, और इत्तेफाक से शनिचर के दिन वो अपने बाप से मिलकर के आया था, उसको चिढ़ाया गया था और वो बिफर करके इस तरह की बात किया था, और मंडे के दिन उसका बाप जमानत का बीड़ा लेकर आ ही गया और वो हंसते खुशी से जा रहा था और कहा, मैं नहीं कह रहा था, मेरा खुदा जब तक लिखा हुआ है तब तक मैं यहां रहूंगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हमें अंदर रखने की। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे अजीजों, जो भी मुसीबतें आएंगी, हमारा अकीदा है, अल्लाह ने फरमाया उतनी पहुंचेंगी जितनी अल्लाह ने लिखा है, और मददगार भी वही है, मददगार भी वही है। मैं इससे कबल भी आपके यहाँ एक बात सुनाया था, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक। आप जेल के अंदर 7 साल काट लिए और दो कैदियों ने ख्वाब देखा था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की ताबीर बताई थी। एक उसमें मरने वाला था, एक छूटने वाला था। कुरान पाक में वाकया मौजूद है। जो छूटने वाला था उसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं तेरे ख्वाब की ताबीर बता रहा हूं, छूट करके जाएगा तू, बादशाह बदल चुका है, जो मुझे कैद में डाला था अब वो नहीं है, मिस्र का बादशाह भी बदल गया, जाना और बादशाह से मेरी दरखास्त रखना कि मैं बेकसूर कई सालों से अंदर कैद में हूं। ये कैदी अपने ख्वाब की ताबीर के मुताबिक ही, उसने ख्वाब देखा था, उसकी ताबीर के मुताबिक छूट गया। और जेल से छूटने वाला सब भूल भी जाता है, पलट के दरवाजा भी नहीं देखता, कौन है क्या है सब भूल जाता है। और वो भी गया बेचारा, सब भूल गया। और बादशाह के सिपाहियों में, मुसाहिबीन में, खास लोगों में शामिल हो गया। लेकिन उसको वो बात याद नहीं आई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो दरखास्त थी बादशाह के पास, वो भूल गया। और बाज रिवायतों में फिर 7 साल गुजर गए बिना किसी गलती और कसूर के। यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम एक दिन रब ताला की बारगाह में रो पड़े, कहा है मालिकुल मुल्क या ज़ल जलाली वल इकराम, तेरा ये बंदा बेकसूर कब तक ये दरवाजों के अंदर कैद रहेगा? क्या मेरे लिए दरवाजे अब खुलेंगे नहीं? तो जानते हो ये ऐसा मकाम है। रब तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ यूसुफ, कैद में अंदर गया, अगर तुझे बाहर जाना ही था तो बादशाह से क्यों दरखास्त किया? क्या मैं नहीं था? ये नबियों के लिए है मेरे अजीजों, आला ईमान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस पर फूट फूट कर रोते रहे। हमारा भी यही हाल होना चाहिए। एक बात मुझे अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, मैं ये अर्ज करता हूं यहां पर गुफ्तगू, मैं जो चीजें शुरू किया था इसको यहां स्टॉप करता हूं। सारे लोगों ने दुआएं की, मुझे पता है, और सबसे ज्यादा मैंने हुजूर ताजुश शरिया को और हुजूर अमीन मिल्लत को ख्वाब में बार बार देखा। और हजरत ने अभी मुझसे कहा था कि हम सब परेशान थे, बहुत दुआएं करते थे। मेरे छूटने की दुआएं या मेरे आराम की दुआएं यह अलग मकाम रखती हैं, लेकिन जिस वक्त अंदर जा रहे थे मेरे बिरादर गिरामी भी मौजूद है, मैं एक दुआ अल्लाह करीम की बारगाह में ये करता था कि ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरा बंदा है, तेरे नबी की बात कर कर अंदर आया, इतनी लाज रखना कि मेरे बाहर जाने के लिए कभी किसी कुत्ते की मदद लेने की नौबत ना आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। किसी जालिम की मदद लेने की नौबत ना आए। और रब तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत भी कर दूं, बहुत बड़ी जिम्मेदार शख्सियत मौजूद है, मेरे अल्फाज का मैं जिम्मेदार हूं, जो कुछ कह रहा हूं
और लोगों को फिर ये लगता है ये इतना सब हो जाने के बाद फिर भी कुत्ता कहते हैं। ये कुत्ता कुत्ता इनकी जुबान पे क्यों आता है? मेरे अजीजों, ये अब कोई गैर कानूनी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी हमारा जजमेंट देने के वक्त कहा था ये कोई ऐसी बात नहीं है, हेट स्पीच नहीं है। एवरी डॉग हैज ए डे, हर कुत्ते का एक दिन होता है। हमने तो थोड़ा सा कहा था, उन्होंने बहुत कहा है। तो ये जो भी मैं कहूंगा अब सुप्रीम कोर्ट के एतबार से कहूंगा। और फिर मैं अभी तक तो कभी वो शेर को दोहराया भी नहीं, क्योंकि मैंने देखा है 5 साल के 6 साल के बच्चे सामने खड़े होकर के वही दोहरा रहे हैं। वाह वाह वाह। बल्कि मैंने तो ये भी देखा, अंदर कैदियों को जब बहुत ज्यादा तकलीफ देता था कोई, तो कहता था वही बात। वाह वाह। आज वक्त है तुम्हारा। क्या बात है। हर जगह पर खाना सही नहीं मिल रहा है तो भी वो कैदी ही पुकार कर कहते थे आज वक्त है, आज वक्त है। मेरे अजीजों, जितना ही तुम दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। या हम अपनी तारीफ के लिए, अपने घर के लिए नहीं बोलते। हमने कभी किसी कम्युनिटी को, किसी खास धर्म को या किसी खास मजहब को निशाना बनाकर कभी नहीं बोला। हाँ, मेरा ये मिशन है कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए उंगलियां उठाएगा तो हम उसका जवाब देते रहेंगे। बेशक बेशक। और अगर एक आदमी करता है तो एक का जवाब, 10 करते तो 10 का जवाब। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम पूरी कम्युनिटी को बोल रहे हैं, पूरे मजहब को बोल रहे हैं, किसी कौम को बोल रहे हैं। ये तो फैलाई गई बात है। बहरहाल वक्त आने के बाद सब समझ में आ जाएगी। आज जिस चीज के लिए कॉन्फ्रेंस रखी गई है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, मेरे अजीजों, ये इतनी बड़ी वक्त की जरूरत, मैं आपको क्या बताऊं। इस्लाम शुरू ही हुआ है इकरा कहते हुए। सबसे पहली आयत मेरे नबी पाक पर जो उतरी वो क्या है? मुसलमानों, इतनी तो बात याद रहे, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। कुरान की सबसे पहली आयत क्या है? बिस्मिल्लाह खानी कराई गई कि नहीं कराई गई? तो पढ़े हो ना, तो पढ़ो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। इकरा का मतलब होता है ऐ महबूब पढ़ो, ऐ रसूल पढ़ो। देखो कुरान पाक में बहुत जगह पर अल्लाह ने कुल भी कहा, कहो, लेकिन जब सबसे पहली आयत आई तो उसमें कहा कुल नहीं, इकरा पढ़ो अपने रब के नाम से। और एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही, ये उससे कहा जाता है पढ़ो। जिब्राइल अमीन आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। 3 बार तो हुजूर ने नहीं पढ़ा था, सिर्फ वो इकरा इकरा कह रहे थे। चौथी बार जिब्राइल ने कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी पाक ने पढ़ा। और इकरा उसको कहा जाता है जो पहले से पढ़ा हुआ हो। और नए आदमी को पढ़ाने के लिए कहेंगे कहो जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे कहो। और भी एक बात, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक बहुत सारी बातें मुस्तशरिकीन ने जो फैलाई, वो उम्मी थे। उम्मी का माना कुछ ना हंजार लोग अनपढ़ करते हैं कि इनके रसूल अनपढ़ थे। अनपढ़ नहीं, उम्मी कहते हैं जो किसी से नहीं पढ़ा हुआ हो। बेशक, उसका उस्ताद नहीं, लेकिन वो सबका उस्ताद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब एक बात तो मुझे बताओ, कुरान कहता है अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, 3 आयतें। अर्रहमान, रहमान अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लमल कुरान, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर है खलकल इंसान, उसने इंसान को बनाया। मुझे एक बात बताओ, रहमान दूसरे नंबर पर आए थे, उसने कुरान सिखाया। तीसरे नंबर पर आए थे, उसने इंसान को पैदा किया। इंसान को पैदा किया ये तीसरे नंबर पर, कुरान सिखाया ये पहले दूसरे नंबर पर। जब इंसान बाद में पैदा हुआ है तो कुरान सिखाया किसको? क्या बात है, वाह वाह।
अर्रहमान अल्लमल कुरान, वो रहमान है जिसने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो इंसान पैदा किया इससे मुराद आदम अलैहिस्सलाम है, और कुरान सिखाया इससे मुराद मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और अब तबारक व तआला ने अपने नबी को उस वक्त इल्म दिया है जब अभी आदम को पैदा भी नहीं किया। मुअल्लिम कायनात की उम्मत हो मेरे अजीज हो, मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो, और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है? उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है। इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो तो कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल व औलाद का ये सच्चा जानशीन मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्म चिराग ऐलान करता है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारारा का ऐलान नहीं, ये रसूल पाक का मिशन है। ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं है, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा, खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुलमुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह।